नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के टॉप 25 खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबों का मिलता रहे। पैरामेडिकल कर्मियों के बाद सहिया भी 23 से जाएगी हड़ताल पर। 18,000 मानदेय और सरकारी कर्मी घोषित करने की मांग। अनुबंध पर कार्यरत पैरामेडिकल कर्मियों के हड़ताल के बाद अब राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत सहिया भी 23 जनवरी से हड़ताल पर चली जाएगी। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ ने इसे लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। सहिया की मांगे में 2,000 प्रोत्साहन राशि की जगह 18,000 रूपए मासिक मानदेय, APF भुगतान तथा नियमावली लागू कर सरकारी कर्मी का दर्जा देने आदि शामिल हैं। संघ ने अपने ज्ञापन में कहा कि वह टीकाकरण से लेकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के सभी कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन उन्हें महज 2,000 प्रोत्साहन राशि मिलती है। इससे उनका जीवन यापन मुश्किल होता है। प्रदेश में राजद को सुदृढ़ बनाने 12 फरवरी को रांची आएंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को सुदृढ़ व मजबूत बनाने के लिए आगामी 12 फरवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रांची आएंगे व वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आगामी चुनावों के दौरान उन्हें एकजुट होकर प्रत्येक बूथ व पंचायत स्तर तक अपनी पहुँच को मजबूत बनाने का आह्वान करेंगे। शुक्रवार को पटना में गोड्डा के पूर्व विधायक व झारखंड प्रदेश राज्य के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने महासचिव संजय प्रसाद यादव से झारखंड में चल रही संगठन गतिविधि एवं वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया। शहरों को करबला बना देंगे, नुपुर शर्मा का जिक्र कर जेडीयू नेता की भड़काऊ बयानबाजी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एक नेता ने झारखंड के हजारीबाग में भड़काऊ बयान दिया है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियाबी ने हजारीबाग के करबला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम शहरों को करबला बना देंगे। बलियाबी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें जितना गाली देना है दे लो, हमारे आका को कुछ मत कहना। यदि हमारे आका की इज्जत पर हाथ डाला तो अभी तो हम करबला मैदान में हैं। आका की इज्जत के लिए शहरों को करबला बना देंगे। बलियाबी का यह बयान सोशल मीडिया में वायरल है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियाबी ने बीजेपी के निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा का जिक्र करते हुए यह बात कही। बलियाबी ने कहा कि किसी भी कथित सेक्युलर पार्टी या नेता ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग नहीं की। रामगढ़ उपचुनाव बीजेपी के लिए क्यों है नाक की लड़ाई, इन दो दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। झारखंड के रामगढ़ में रण क्षेत्र तैयार हो चुका है। यहाँ होने वाले उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी। 2 मार्च को नतीजे आएंगे। महागठबंधन जहां एक और जीत के प्रति आश्वासन है, वही एनडीए के लिए रामगढ़ उपचुनाव नाक की लड़ाई है। खास तौर पर यहाँ बीजेपी के 2 दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव एक तरफ से झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का नेतृत्व परीक्षण भी होगा। रामगढ़ में एनडीए प्रत्याशी को जीत दिलाना इन 2 नेताओं के लिए परीक्षा और चुनौतियों इसलिए है क्योंकि 2019 में बीजेपी झारखंड की सत्ता से बाहर हुई है। इसके बाद प्रदेश में हुए 4 उपचुनावों में भी बीजेपी को शिकस्त मिली। उपचुनाव से पहले जीत के दावे से शुरुआत करने से लेकर चुनाव बाद ईवीएम की परंपरागत सीट होने का बहाना खोजने वाली बीजेपी के लिए रामगढ़ में जीत भी विकल्प है। सीएम विधायक की दब गई अपार्टमेंट के मुख्य द्वार पर जोड़ दिया ताला, एसएसपी को बुलाने पर अड़े। झारखंड के मुक्ति मोर्चा के विधायक रामदास सोरेन की दब गई का एक वीडियो सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर शाम घाटशिला से झमोह विधायक रामदास सोरेन ने 128 फ्लैट वाले एक हाउसिंग सोसाइटी के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ दिया और एसएसपी को बुलाने की जिद पर अड़ गए। समाचार लिखे जाने तक विवाद नहीं
सुलझाया जा सका था। बताया जाता है कि विधायक रामदास सोरेन ने सोसाइटी से निकाल दिए गए 6 कर्मचारियों के समर्थन में ऐसा किया। उन कर्मियों पर फ्लैट में रहने वाले लोगों के साथ गाली गलौज और हाथापाई करने का आरोप है। इस सिलसिले में गोविंदपुर थाने में सोसाइटी की तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। एसएसपी को बुलाने पर अड़े झमो विधायक। वायरल वीडियो में विधायक रामदास सोरेन कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे एसपी डीसी की धमकी देते हो, बुलाओ उनको यहाँ तभी गेट खुलेगा। बताया जाता है कि रामदास सोरेन जिन 6 कर्मचारियों के समर्थन में यह सब कर रहे थे वे सोसाइटी में गार्ड, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन जैसे काम करते हैं। लातेहार में गेठी कंदा खाकर भूख मिटा रहे पुरहिया परिवार। बोले डीलर राशन कार्ड के लिए मांगते हैं पैसे। आदिम जनजाति के पुरहिया परिवारों को संरक्षण के लिए राज्य सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अभी भी कई गांवों में आदिम जनजाति परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। एक ऐसा ही मामला लातेहार प्रखंड की अति गांव के नावाटोली में दर्जनों पुरहिया जाति के लोगों को देखने को मिला है। आदिम जनजाति के लोगों आजादी के 75 साल में भी राशन कार्ड से वंचित हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी इन लोगों का लाभ नहीं मिलना समझ से परे हैं। राज्य सरकार की आपकी योजना, आपकी सरकार आपके हर कार्यक्रम नावागढ़ पंचायत में पूरी तरह से फेल हो गई है। जनता दरबार में 75 साल के वृद्धा ने लगाई गुहार। बोले हुजूर मैं जिंदा हूँ, वृद्धा पेंशन दिला दीजिए। जिला के समाहरणालय में शुक्रवार की आयोजित उपायुक्त के दरबार में उस समय अजीबोगरीब स्थितियां उत्पन्न हो गई जब पाटन प्रखंड के लोहिया निवासी 75 वर्षीय रियासत मियां अपने को जिंदा होने का सबूत देने लगे। उन्होंने कहा कि हुजूर मैं जिंदा हूं, लेकिन प्रखंड कार्यालय ने मुझे मृत बताकर वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी है। इससे उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रियासत मियां ने इसके लिए अपना आधार कार्ड भी प्रस्तुत किया। उपायुक्त अजनेउल डोडे ने संबंधित अधिकारी को फोन कर तत्काल पेंशन आरंभ करने का निर्देश दिया। इसके अलावा चैनपुर के अरीना मार के कैंसर पीड़ित सुनील राम ने उपायुक्त को बताया कि उनका इलाज सीएमसी ब्लोर में चल रहा है, इसके लिए उन्हें कुछ आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। इस पर उपायुक्त ने रेड क्रॉस के माध्यम से पीड़ित सुनील राम को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद की।